प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के अहम दौरे पर है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर का उन्होंने दौरा किया। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को इस दौरान संबोधित भी किया। पीएम ने कहा, चुनौती को चुनौती देना मेरा डीएनए है। भारत की विकास की रफ्तार से आज दुनिया हैरान है। और ये अहम मुलाकात की ये बेहद अहम तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों की मुलाकात और बातचीत की बेहद अहम तस्वीर है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। द्विपक्षीय वार्ता की यह अहम तस्वीर, जहां पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। बेहद अहम ये वार्ता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है, जहां दो महाशक्तियों का मिलन साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद इन मुलाकातों से होती है। और ये बेहद अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता का दौर जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का ये दौरा है। कल ही रूस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दौरे का ये दूसरा दिन, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर का भी उन्होंने दौरा किया। और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी, जहां दोनों ही राष्ट्रों के रिश्तों को और मजबूत करने की ये कवायद है, जहां इस मुलाकात के दौरान भारत के हित की बात होगी। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं रूस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का अहम दौरा है, दूसरा दिन है आज। और इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। ये अहम मुलाकात है। मुलाकात में भारत के हित की बात यहां पर की जा रही है। भारत रूस तेल व्यापार से बाजार में स्थिरता आई है, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पेट्रोल डीजल को लेकर आपका सहयोग सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से कहा, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता अपनी बात यहां पर पीएम मोदी भी रख रहे हैं। रूस भारत में द्विपक्षीय वार्ता को लेकर दोनों ही तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। तेल व्यापार को लेकर जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आभार भी जताया। पेट्रोल डीजल को लेकर जो सहयोग मिला है, उसकी भी सराहना की प्रधानमंत्री ने। महंगे तेल की मार से भारतीयों को बचा पाए, क्योंकि अगर साथ नहीं होता तो शायद ये मुश्किल हो जाती भारतीयों के लिए भी। भारत रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। कोरोना में भी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण रही। किसानों की हित की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमेशा रहेगी। तमाम अहम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिलहाल ये द्विपक्षीय वार्ता जारी है। भारत रूस में तेल समझौता सबसे अहम रहा है। रूस के सहयोग से भारत को तेल मिला। रूस के चलते ही तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, वरना यह आसमान छू सकती थी अगर सहयोग और साथ नहीं होता। तेल समझौते से ही दुनिया में स्थिरता रही। रूस से आयातित तेल के चलते ही सस्ता तेल मिल रहा है, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। मॉस्को में आतंकी घटनाओं का दर्द भी मैं समझता हूं। और भारत रूस के संबंध भी लगातार गहरे हुए हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को
हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего представительства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। As your friend, I have always told that for a bright future and for the good future of the future generations, peace is essential, and we think that war is not a solution. A solution cannot be achieved through war. Bombs, missiles and guns cannot guarantee peace. So we make an emphasis on dialogue. मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे, कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था, और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Your Excellency, I'm very happy that yesterday we had this informal, a very open conversation, and you told me openly about your opinions without any reservations. And I think our negotiations are going to evolve into very interesting ideas and whole new points of view. और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन
की कल बातों को सुन करके मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूँगा спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также Your Excellency, yesterday we also agreed that peace should be established as soon as possible, and we are ready to provide я услышал вашу any cooperation in this regard. I heard your position, I heard your positive views and thoughts, and I can assure you that India has always been on the side of peace. And when I was listening to you, I felt the optimism and I felt hope for the future. So I would like to thank you for this, and I'd also like to say big thank you to all of our friends here. Okay, we've just been listening there to introduction. युद्ध मानवता के लिए चुनौती है। दोनों देशों को लेकर जिस तरह से बातें कही गई हैं, एक दूसरे के रिश्ते को मजबूती किस तरह से दिया जाए और किस तरह से देने की कोशिश भी जारी है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना भी है कि शांति की बहाली में ही भारत हर संभव सहयोग करेगा, ये युद्ध खत्म हो सके। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बातचीत के जरिए शांति के रास्ते निकाल सके। बम बारूद हल नहीं निकाल सकते हैं किसी भी युद्ध का। नई सोच मैं अब महसूस कर रहा हूं और शांति बहाली में भारत हर संभव मदद करेगा रूस का। तो भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज भी इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उठाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी पीढ़ी के लिए कहा कि शांति आवश्यक है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना भी इसे लेकर यही कि रूस यूक्रेन युद्ध जिस तरह से जारी है, भारत पूरी कोशिश करेगा। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं और शांति आवश्यक है भावी पीढ़ी के लिए भी। और इस युद्ध के मद्देनजर भी जो यूक्रेन और रूस के बीच जारी है, बंदूक से बातचीत से समाधान नहीं हो सकता है। बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से ही समाधान संभव है और इसलिए अगर युद्ध जिस तरह से जारी है वो रुक सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर बताया आपको द्विपक्षीय वार्ता जिस तरह से तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे थे, दोनों के बीच जारी रही। पुतिन के सामने मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। भारत आतंकवाद झेल रहा है, आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। 50 साल से भारत आतंकवाद झेल रहा है और हम साथ मिलकर काम करेंगे, कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा भारत रूस तेल व्यापार से को लेकर भी उन्होंने कहा कि बाजार में इससे स्थिरता आई है। पेट्रोल डीजल को लेकर जो आपका सहयोग है वो सराहनीय है, वो सहयोग मिला, साथ मिला, इसलिए जो दाम है वो स्थिर हो सके, वरना आसमान छू सकते थे, मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। तो इसे लेकर आभार भी जताया और सहयोग की सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से रूस से ये सहयोग और साथ मिला।